Very good morning to class 8 students. I'm very sorry because of the network problem the videos are being uploaded late. In the school the network is very poor, but anyhow I will try to send it on time. So let us start exercise 6.3. So yesterday we have studied some things that if we how to guess the unit digit of the square root of a perfect square number. ओके तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं जो इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होते हैं, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड होते हैं, राइट। तो उन्हीं का ही हम स्क्वायर रूट गेस करेंगे यहाँ पे। अगर कोई यूनिट डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 441 21 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 361 हो गया 19। ओके तो इस तरह से 1 या 9 हो सकता है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में 2 या 8 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, ओके 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, तो यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 5 होगा, वो 5 से ही एंड होगा। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 है ना, 625 का स्क्वायर रूट 25। 6 अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट 4 या 6 होंगे। अगर 9 होगा तो 3 या 7। इवन नंबर ऑफ जीरो से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इवन नंबर जीरो से एंड होता है तो उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो जीरो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जीरो से एंड होगा तो वो क्या होगा, जीरो वाला जीरो से ही एंड होगा। ओके ये चीज हमने कल जानी थी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो वही है आपके पास, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 9801 तो यूनिट डिजिट क्या है 1, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 1 या 9 हो सकता है। ओके अगर 6 है तो 4 या 6 होगा, 1 है तो 1 या 9 होगा, 5 है तो 5 होगा यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का। ओके स्क्वायर रूट क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। स्क्वायर रूट जो है अपोजिट टर्म है स्क्वायर का, इनवर्स फंक्शन है स्क्वायर का। कि मान लीजिए 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट होगा 25, यानी कि 625 का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर 625 मिलता हो। द स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी दैट नंबर, ओके, हुज स्क्वायर इज 625। तो अपोजिट चीजें है ना, तो ये चीजें तो हम मेथड्स जानेंगे एक्सरसाइज 6.3 में स्क्वायर रूट फाइंड करने के। ओके विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, जो नंबर्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस 2, 3, 7 या 8 से एंड होता है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में 153, 257, 408 तीनों ही श्योरली दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 441 परफेक्ट स्क्वायर जरूर है, 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इन चारों नंबर में से केवल एक ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से एंड हो सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो से, 2 से, 3 से, 7 से या 8 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी एंड नहीं होता है। हम पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं इसको। ओके अब हम जानते हैं पहला मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 165 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो करना क्या है इसमें, आपको दिए गए नंबर को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चलिए जब तक कि आपको जीरो नहीं मिल जाए। तो जिस स्टेप पर जीरो मिल जाएगा वहां आप सब्ट्रैक्शन रोक देंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। क्या कहने का मतलब है, देखिए 100 किया, ठीक है, पहला स्टेप 100 में से मैंने 1 घटाया, आया 99। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 3 हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 96 माइनस 5। फिर 7 घटाइए तो 84 आया, फिर 9 घटाइए, इस तरह से आपको घटाना है। ओके तो ये आएगा 75। फिर 75 में से अगला ऑड नंबर 11, 64। देखिए आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। फिर 13 सब्ट्रैक्ट हुआ, 64 माइनस 13 51 हो गया, ओके। फिर 15 सब्ट्रैक्ट करिए तो 36 आया। फिर 9th स्टेप में
36 माइनस 17 तो 19 आया, फिर 19 माइनस 19 0 है। तो हमने अपना सब्ट्रैक्शन एंड कर दिया। व्हाट वी हैव डन, वी हैव सब्ट्रैक्टेड द गिवन नंबर बाय कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अंटिल वी गेट 0। इन हाउ मेनी स्टेप्स वी गॉट 0, कितने स्टेप में हमको 0 मिला, 10th स्टेप में। तो लिखेंगे सो कैसे लिखते हैं देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन विच वी गॉट 0 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, इस तरह से। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें 169 का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप 169 माइनस 1, तो 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7, अगला और नंबर 7 होगा 153, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120। ठीक है, आप जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं बच्चों। अगला ऑड नंबर 17 होगा, 105 माइनस 17 कितना हो गया, 15 में से 6 7 या 8 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 12th स्टेप में आया 48 माइनस 23 25, 13th स्टेप में आया 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितने स्टेप में आया हमारे पास 0, 13 स्टेप में आया, 13 स्टेप में आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। अब ये मेथड जो है आया कहाँ से, ये मेथड आपने जो है एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पिछली एक्सरसाइज में, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन बी डिनोटेड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, उसी का उल्टा मेथड करके हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। तो कितने स्टेप में 0 आया, तो वी परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन फॉर 13 स्टेप्स एंड वी गॉट 0, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 का मतलब क्या हुआ कि 13 का स्क्वायर 169 है ना, यही तो कहने का मतलब हुआ। अब लेकिन ये मेथड जो है बहुत लेंदी हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स हो जाते हैं, थाउजेंड्स में या 10,000s में अगर नंबर हो तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हम सीखते हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करना क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 729 आपको फाइंड करना है, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए 729 के। फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729। ओके, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, देखिए 9 + 9 18, तो सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से जाएगा, 243 81 27 3 9 या 27 3 3 या 9 3 1 या 3, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 75 में सारे फैक्टर्स को आप लिख लीजिए इस तरह से। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ लाइक फैक्टर्स। एक जैसे फैक्टर्स में लाइक फैक्टर्स के पेयर में से प्रत्येक में से एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन के बाहर। क्या कहने का मतलब है कि देखिए आपने पेयर बनाई, लाइक फैक्टर्स के पेयर बना लिए, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, अब ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर है, स्क्वायर रूट साइन रिमूव कैसे होगा बच्चों, ठीक है, तो प्रत्येक में से इस पेयर में से एक लाइक फैक्टर बाहर ले लिया, इन दोनों लाइक फैक्टर्स, लाइक मतलब एक जैसे है ना, इसमें से एक फैक्टर बाहर आ गया, इसमें से एक फैक्टर बाहर आ गया, तो 3 3 9 3 27, तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 400 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो इसके हमने फैक्टर कर लिए। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है, 5 4 20। अच्छा, तो ये फैक्टर्स आए, 400 के प्राइम फैक्टर कर लिए मैंने, तो ये फैक्टर्स आए। तो लाइक फैक्टर्स का जोड़ा बनाइए, एक जैसे फैक्टर्स का जोड़ा बनाइए, प्रत्येक जोड़े में से एक स्क्वायर रूट साइन के बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ गया, इसमें से एक बाहर आ गया और स्क्वायर रूट साइन हट गया, तो
सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 729 27. इस तरह से बच्चों, ठीक है. अब जैसे 1764 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो आप इसके पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढिए. पहले क्या करेंगे, आप इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे. ओके, 1764 प्राइम फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं. 2 8 जा 16 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन अगेन बाई 2. ओके, अब देखिए 4 4 8 1 9, सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करिए. 3 1 जा 3 बचा 1, 14 3 4 जा 12 बचा 2, 3 7 जा 21, अगेन बाई 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से गया, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. तो फैक्टर्स को आप स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिखिए, सारे फैक्टर्स को. ओके, स्क्वायर रूट साइन कैसे रिमूव होता है. स्क्वायर रूट साइन रिमूव ऐसे होता है कि लाइक फैक्टर्स के जोड़े बनाइए, एक जैसे फैक्टर्स के जोड़े बनाइए, प्रत्येक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, एक फैक्टर बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो कितना आया 42. तो आप क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. याद रखिए, स्क्वायर रूट साइन कब हटेगा, जब प्रत्येक पेयर में से एक एक फैक्टर बाहर ले लेते हैं. फ्रॉम ईच लाइक पेयर के फैक्टर से एक एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा. ओके, ये कहने का मतलब है. तो आप कर पाएंगे 4096 के फैक्टर्स, 4096 के फैक्टर्स कर पाएंगे आप. ठीक है, तो 1 2 2 जा 4 2 जा 8, इस तरह से फैक्टर्स आएंगे इसके. ओके, तो प्रत्येक लाइक फैक्टर के पेयर में से फ्रॉम ईच पेयर ऑफ लाइक फैक्टर्स टेक 1 नंबर आउटसाइड. इससे आ गया, इस पेयर से एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा. तो 88. तो लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 496 इज 88. ओके, कर पाएंगे आप. मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5th 6th पार्ट आप कर पाएंगे. 7744, ठीक है, और 9604, इसको करिए 5929 और मुझे दिखाइए. ओके, फिर 8th पार्ट 9216 करिए आप और मुझे बताइए. और सब बच्चे होमवर्क अपना सेंड नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे अपना होमवर्क सेंड करें प्लीज़. अब जैसे 529 है, स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो इसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 23 ही प्राइम फैक्टर है. इसके पहले और किसी प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं होता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 इंटू 23, तो इस एक पेयर में से एक बाहर आ गया. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23. ठीक है, इस तरह से करना है आपको. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बड़ा ही आसान है. अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8100 निकालना होता, तो इसके फैक्टर्स आते ये फैक्टर्स आएंगे इसके. ठीक है, तो पेयर बनाते चलिए लाइक फैक्टर्स के, और प्रत्येक पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा. तो 2 3 जा 6 3 18 5 जा 90. सो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90. ओके, इस तरह से करना है बच्चों. और सारे बच्चे जो है मुझे होमवर्क सेंड करें, जो मैंने आपको 4 नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने को दिया है. कौन कौन सा, 7744, 9604, 5929 और 9216, इन सब का स्क्वायर रूट फाइंड करिए. ओके, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताइए. अगर नहीं हो पाता तो मैं बताऊंगा बच्चों आपको. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों.